प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। केमिकल चेंज मतलब क्या होता है कि कहीं भी जब भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो वो केमिकल चेंज कहलाता है, और केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन में जो है नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। और इसको जो है अगर सही भाषा में बोला जाए तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। ओके, तो देखें पहले जो है केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जो है नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि यहाँ पे जब मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है टोटली मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या है, डिफरेंट है। यही जो है क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड टोटली जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज ही होता है। ओके, अब कहता है अब जो है देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को जो है कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। पहले जो है अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड बनना है, लिक्विड से गैस बनना है, और सॉलिड से गैस बनना है, तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तो वो भी क्या कहेंगे हम, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगले लेक्चर में जो है हम लोग देखेंगे कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। अब बात आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस हो तब भी हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जब भी गैस का इवोल्यूशन हो तब भी हम कहेंगे क्या हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे क्या हो रहा है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, और नए सब्सटेंस में यहाँ पे हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, गैस इवॉल्व हो रहा है। तो क्या है कि केमिकल रिएक्शन अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। ओके, जैसे कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से टोटली डिफरेंट है। अब आता है क्या नाम है कि हाउ टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया, कैसे हमें पता चलेगा कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो उसके लिए देखेंगे कि अगर टेम्परेचर में चेंज हो रहा है तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है तब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इन सारी चीजों से हम पता करेंगे कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। देख लिए कि केमिकल चेंज क्या है, केमिकल चेंज ही केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। हाउ टू डिटरमाइन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे पता करेंगे, तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज होगा तब हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। स्टेट में चेंज होगा तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और क्या नाम है, गैस से सॉलिड से गैस। ओके, तो इस तरह से देखेंगे कि हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो तब कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो तब हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इन सारी चीजों से हम पता कर सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके, अब जो है आगे की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।